सभी भाई बहनों को जय मसीह। हालेलुया। सबको जय मसीह की हमारे तरफ से। भाई बहनों, मेरी वीडियो लाइक कमेंट सब सब्सक्राइब करिएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। मैं थोड़ा सा भजन से बात करूँगा। भजन संहिता 30 का निकाल सकते हैं, 6 से लेकर 12 तक हम थोड़ा बात करेंगे। हे प्यारा भाइयों बहनों, हम लोग को मैंने तो अपने चैन को समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं गड़बड़ा गया। देखिए, हालेलुया। परमेश्वर की ओर जो हम लोग ध्यान लगाते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा भी क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो हम लोग डर जाते हैं। हम लोग को डरना नहीं है, हिम्मत बांधना है कि परमेश्वर का वचन में है कि और उनकी चरवाह हर एक समय हम लोग को संभालता है। परमेश्वर का स्वर्गदूत हम लोग को हर पर हर समय हम लोग को संभालेगा। हम लोग को डरना नहीं है, परमेश्वर पर हिम्मत बांधना है, हिम्मत बांध के रहना है, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने हम लोग को लाया है। अगर जीवित परमेश्वर के साथ में है तो हम लोग को कोई भी पहाड़ फेन उठाए चाहे गरजे, हम लोग को कभी मैं नहीं हटने वाला हूँ। है यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊँ तब मेरा लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है क्या? वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है क्या? हे यहोवा, सुन मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरे सहायक हो। देखिए, हालेलुया। परमेश्वर के हम लोग प्रार्थना करते समय हम लोग जो मांगना है वो मांगेंगे। प्रभु क्या हम लोग को बताइए, हम लोग के द्वारा क्या इच्छा पूरा हो। परमेश्वर से जब हम लोग मांगेंगे तो परमेश्वर हम लोग को इच्छा जरूर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ही ने सब कुछ परमेश्वर का ही है। जो कुछ परमेश्वर कर सकता है वही करेगा। हम लोग कितना हो, हमारा प्यारा भाई बहनों, घबराना नहीं है, हटना नहीं है, आनंदित होना है। आनंदित होकर परमेश्वर के साथ है कि दुख हो, परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, एला परमेश्वर के वचन में पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, मगर परमेश्वर का वचन नहीं टलता है। जब हम लोग प्रार्थना कब करेंगे, कैसे करेंगे? हम लोग को प्रार्थना, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम लोग जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, जब अपने कोठली में बंद करके अगर गुप्त में जो पिता से हम लोग मांगेंगे, वो परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना सुनता है। जब हम लोग गुप्त में नहीं मांगते हैं तो परमेश्वर क्या सुने? परमेश्वर कहते हैं कैसे कि चुंगली और क्या बताए, दुष्टों को मार्ग में तुम ना बैठना। अगर हम लोग चुंगली के बात में बैठेंगे, दुष्टों को मार्ग में बैठेंगे तो क्या होता है? हम लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग को परमेश्वर पर भरोसा करना है। जो कुछ है परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने जिंदा खुदा परमेश्वर है। ये नहीं कि आज का जो पत्थर बनाया कल पत्थर फूट गया, वो बिगा गया, क्योंकि पत्थर कभी नहीं बोल सकता है। पत्थर को सीमेंट ढाकर बनाया जाता है, मिट्टी से ढाकर गूंथ दिया जाता है, न उसमें प्राण और जान रहता है। जो हम लोग को परमेश्वर ने हम लोग को जान और प्राण दिया डाला है, हमारे शरीर में हम लोग को एक जीवित प्राणी बनाया है। क्योंकि एक दूसरे को हम लोग सुसमाचार नहीं देंगे, एक दूसरे को हम लोग बताएंगे नहीं, एक दूसरे जानेंगे कैसे? हम लोग डर आ जाते हैं कि एक दूसरे को सुसमाचार देंगे तो वो हमको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? हम लोग को ये सोचना नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग को परमेश्वर ने हम लोग को चुना, परमेश्वर हम लोग को कैसे चुना? कैसे कि हम लोग परमेश्वर को नहीं चुने, परमेश्वर ने हम लोग को चुने। उसी तरह जब हम लोग को परमेश्वर हम लोग को चुने, कोई मकसद होगा परमेश्वर को, इसीलिए हम लोग को चुने हैं। हम लोग को परमेश्वर पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। जब हम लोग परमेश्वर पर आगे बढ़ेंगे, जब परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो हम लोग को कोई नहीं है, कोई नहीं जो हम लोग को हर पल हर समय हम संभालने वाला वही जीवित परमेश्वर है, जो हम लोग को जीवन देता है। क्या हम लोग के लिए कोई कुर्बान हो सकता है, जीवित रह सकता है? देखिए, हमारे जिंदा खुदा परमेश्वर ने कितना हम लोग से प्यार किया, कि हम लोग से जगत से प्यार किया और हम लोग को साथ में रहता है, और हर पल हर समय हम लोग को साथ और मगन और ये खुशी से आनंदित देता है। हम लोग को परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना है और विनती करना है, प्रभु जब हम लोग जीवित हैं, जब तूने हमको चुना तो कोई तो मकसद होगा तेरा हम लोग के लिए, से तूने हमको चुना है। अगर हम लोग चुने हैं तो परमेश्वर ने हम लोग को मत्ती सुसमाचार में
में लिखा हुआ है कि आप लोग पढ़ सकते हैं। कैसे कि वहाँ पे जो कुछ परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर हम लोग मांगेंगे, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर ही है। अगर हम लोग को परमेश्वर पर भरोसा है तो हम लोग को कोई घटी कमी नहीं होगा। मैं तेरे करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर, क्योंकि तूने मेरे दुखों पर दृष्टि की है, मेरे कष्टों के समय तूने मेरी सुधि ली है। देखिए, जब हम लोग का समय, हम लोग का दुख में क्या होता है, परमेश्वर दृष्टि करता है और सुधि लेता है। अगर हम लोग को दुख में, मानिए कि आज खाने के लिए नहीं है, अगर एक दूसरे को कहेंगे तो क्या परमेश्वर खुश होंगे? नहीं, परमेश्वर कहेंगे कि मेरा प्यारा बेटा बेटी को हर परमेश्वर कैसे जीतते हैं कि हर एक वचन से ही तुम जीवित रह सकती हो, कोई रोटी से नहीं। शैतान को कैसे डांटा गया, उसी तरह हम लोग को डांटना है। हम लोग को समझना है कि जीवित परमेश्वर ही ने हम लोग को साथ रह सकता है। हम लोग को कोई प्राणी नहीं है। हम लोग को, जो हम लोग को परमेश्वर ने निकाले हैं, कोई मकसद से निकाले। हम लोग को विश्वास प्यारा भाई बहनों करना है कि एक दूसरे को बताना है। जब तक एक दूसरे को हम लोग नहीं बताएंगे, जब एक दूसरे को नहीं समझाएंगे, तो हम लोग कोई नहीं है से हम लोग को उनको बता सकते हैं। उनको जाना है, हमको सुसमाचार देना है। जैसे हो, मोबाइल है, जैसे वचन आता हो वैसे परमेश्वर हर एक वचन, हर एक भाषा परमेश्वर जानते हैं, समझते हैं। ये नहीं, डरना नहीं है कि हमारे पास मोबाइल है तो हमको नहीं वीडियो बनाने आता है, हमको नहीं कुछ आता है। नहीं प्यारा भाई बहनों, हम लोग को भी नहीं आता है। क्या परमेश्वर एक दूसरे जानेंगे, यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, परमेश्वर की भलाई के लिए जानेंगे, जो हम लोग को शरीर के इतना दुर्बलता, इतना सारा कष्ट से हम लोग चंगा होते हैं। कितना भाई बहनों के दारू पीने का नशा रहता है, किसी नया बहनों को बच्चा नहीं रहता है, कितना भाई बहनों को कैंसर रहता है, कितना बीमारी, अन्य बीमारी रहता है कि वो लोग उसी में दर्द से भरा हुआ रहते हैं। जब हम लोग अपना गवाही नहीं बताएंगे, एक दूसरे को कहेंगे नहीं कि यीशु जिंदा खुदा मार गए, उस मार्ग पर चलिए कि वो सच्चा मार्ग है। जब उस मार्ग पर हम चलेंगे तो एक दूसरे का जब जीवन बाँच जाएगा, हम लोग को लिए कितना अच्छा है, कितना भलाई है। हम लोग को डरना नहीं है, एक दूसरे को सुसमाचार देना है, एक दूसरे को बताना है। ये नहीं कहना है कि मेरा पड़ोसी, मेरा घर, मेरा भाई, क्या हमको कुटुंब लोग क्या बोलेगा, उनको पीछे नहीं जाना है, उसको पीछे नहीं भागना है। हम लोग को परमेश्वर के पीछे भागना है, क्योंकि जो हम लोग को उतना संकट आना है, उतना विपत्ति आना है, मगर वो विपत्ति एक भी हम लोग को ऊपर नहीं पड़ेगा। 102 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक ले वह समाप्त हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को परमेश्वर में आगे बढ़ना है। कोई भी कितना हो संकट में रहना है तो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है कि परमेश्वर ही ने हम लोग को एक दिन का जीवन दिया है। कितना भाई बहनों, हम लोग जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर में नहीं रहते हैं, वो चलते रास्ता में थोड़ा सा गिर जाते हैं तो उसको कितना दर्द हो जाता है। हम लोग थोड़ा सा गिर भी जाते हैं तो हम लोग को बुझाता है कि कोई संभालने वाला आगे पीछे हम लोग को साथ में रहता है। तो हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करना है। इस वचन से परमेश्वर सब भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह।